नमस्कार। आप सब अच्छे होंगे इसी अपेक्षा है। आज हम आत्मज्ञान के लिए एक बहुत बड़ा अच्छा और ज्ञानवर्धक विषय पर चर्चा करेंगे। विषय का नाम है अपरोक्षानुभूति। अपरोक्ष अनुभूति। अनुभूति का अर्थ होता है संवेदना, कॉग्निशन, फीलिंग। अपरोक्ष अनुभूति यानी कि प्रत्यक्ष सामने। जैसे हम आपके सामने हैं तो हम आपके सामने प्रत्यक्ष है। जैसे मैं आपको ऐसा बोलूं कि और साकर कैसी है, साकर का वर्णन करता हूँ मैं। जैसे सफ़ेद रंग की आती है, पीले रंग की आती है और स्वाद में बहुत मीठी मधुर होती है। ये सब वर्णन हुआ वो अप्रत्यक्ष परोक्ष स्वरूप। मगर मैं अगर आपको साकर देता हूँ और वो साकर आप अपने मुंह में रखते हैं और आपको जो अनुभव होता है इसका वो साक्षात अनुभव, अपरोक्ष अनुभव। इसी प्रकार हमने कई सालों से आत्मा ऐसा होता है, आत्मा ऐसा होता है, आत्मा यह है, आत्मा हमारे देह में जो चैतन्य तत्व है वो है, वो ब्रह्म है, सब हमने बहुत सुना। मगर जब तक इस साकर की भांति हम स्वयं उसका अनुभव न करें तब तक वो परोक्ष स्वरूप का ज्ञान है। अनुभूति भी एक ज्ञान है, बोध होता है। इसी प्रकार यह विषय बहुत ऐसा गहन है कि जो हमें स्वयं अनुभव करना है। हमें अपरोक्ष अनुभूति भगवान श्री शंकराचार्य जी ने जो लिखी है ग्रंथ, बहुत छोटी है। करीब करीब उनका जो उनका श्लोक है बहुत छोटी सी है। तो अगर आपको ये वीडियो आपको पसंद आता है तो आप सब्सक्राइब करें इस चैनल को, नए हो तो, और पसंद आता है तो आप लाइक करें। और आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें। मंगलाचरण में भगवान शंकराचार्य बहुत बहुत अच्छी तरीके से, बहुत बढ़िया ऐसा मंगलाचरण है। भगवान मंगलाचरण करते हुए कहते हैं
श्री हरि परमानंद उपदेष्टा अभीश्वरम व्यापकम सर्वलोकानां कारणं च नमाम्यहम्। व्यापकम सर्वलोकानां कारणं तम नमाम्यहम्। परमानंद स्वरूप जो हरि है, व्यापकम सर्वलोकानां, सर्वलोकों का कारण है। घड़े का कारण क्या है? मिट्टी। और मिट्टी और घड़े में सब जगह व्याप्त, पूरे घड़े के अंदर व्याप्त क्या है? मिट्टी। इस प्रकार इस संपूर्ण जगत में हरि सर्वव्यापक है। कभी कभी हम अनुभव भी करते हैं, कुछ अज्ञात कारण से हमको कोई ऐसी शक्ति बचा लेती है जब हम संकट में होते हैं। आप नहीं जान सकते। जैसे परीक्षित का जीवन संकट में था, तब श्री कृष्ण ने ही संकट में से परीक्षित को निकाला। तो इस ग्रंथ का प्रयोजन क्या है? अपरोक्षानुभूति प्रोच्यते मोक्ष सिद्धये सद्विरेव प्रयत्नेन वीक्षणीया मुहुर्मुहुर्। उनका जो प्रयोग लिखने का जो उनका प्रयोजन, कहते हैं मोक्ष। इस देह में जो चेतन तत्व है उसका अनुभव आप भी कर रहे हो, मैं भी कर रहा हूँ। आप यह भी जानते हैं कि ये चेतन तत्व अगर निकल जाता है तो ये देह तो नाशवंत है, मिट्टी है। परिवार वाले इसको, इस मिट्टी को पंच महाभूत को सौंप देंगे। तो इस देह में जो सर्वव्यापक तत्व है चेतना, जिस वक्त हम उस तत्व को जान लेंगे, स्वयं बोध के द्वारा, पढ़ने से नहीं, उपनिषदों के पढ़ने से नहीं, ब्रह्मसूत्र का ज्ञान पढ़ने से नहीं, इस तत्व का स्वयं हम अनुभव करें कि मैं कौन हूं। यही इस ग्रंथ का प्रयोजन है। तो मोक्ष का अर्थ क्या है? उस तत्व को जानना। तो जानने से क्या होगा? जरूर जानना चाहिए। जानने से क्या होगा? मोक्ष का अर्थ है स्वाधीनता। हम अभी पराधीन है। कैसे पराधीन? आप देख रहे हैं कि एक समय था, मैं भी जवान था, कालक्रम ऐसा चलने लगा कि धीरे धीरे काल के मुंह में ये शरीर जीर्ण अवस्था में जाने लगा। अवस्थाएं बदलने लगी। पराधीनता की समाप्ति यानी मोक्ष। पल पल हमें किसी का आलम्बन लेना पड़ता है। आप समझ में, मैं आपको समझाता हूँ। अगर हमको आनंद चाहिए तो आनंद के लिए हम क्या करते हैं? हमारे इस देह की जितनी भी इंद्रियां है,
इस इंद्रियों के मार्ग द्वारा, इस इंद्रियों के आलम्बन से अच्छा सुनते हैं मधुर स्वर में, इस जिह्वा से अलग अलग भोगों को, अलग अलग वानगियों को का हम भोगते हैं, अनुभव करते हैं और आनंद आता है। इस आँख से अच्छी अच्छी चीज़ें दिखते हैं, प्राकृतिक सौंदर्य दिखते हैं और आनंद आता है। मगर ये जो भी आनंद है जिसका हम अनुभव कर रहे हैं वो क्षणिक है। कैसे? कि जब तक हम उसका आलम्बन लेंगे उसी वक्त तक क्षणिक आनंद का अनुभव करते हैं। तो हमारा अंदर जो चेतन तत्व है वो सच्चिदानंद स्वरूप है। तो भगवान श्री शंकराचार्य जी कहते हैं कि मनुष्य का जो लक्ष्य है सर्व दुख निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति, तो परम आनंद है ऐसे मैं बोलता हूँ, मगर हम जब उसका अनुभव करें स्वयं, हमेशा उसको अपरोक्ष अनुभूति हम करते हैं। तो मोक्ष का अर्थ स्वाधीनता। फिर इस किसी भी आलम्बन की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा एक समय उस तत्व को जानने के बाद आता है, इसलिए हमें उसको जानना है। तो साधन चतुष्टय बताते हैं, विवेक, वैराग्य, क्रमानुसार आप देखते हैं। इस प्रकार धीरे धीरे हम उस गति के ओर जा सकते हैं। महाभारत में आपने देखा होगा, मैं आपको बहुत पसंद, बहुत अच्छा बताता हूँ। परीक्षित जब पैदा होते हैं तब उनके लिए एक संकट आया। और इस संकट से किसने निकाले? आगे भी मैं बोला ना, भगवान श्री कृष्ण ने निकाले। भगवान श्री कृष्ण ने एक बात कही कि पांडव सब देखते रहे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैंने जितना प्रेम अर्जुन से किया है, अगर इतना ही प्रेम मैंने अगर जो दुर्योधन से किया है तो यह बालक जीवित हो जाए। और बालक जीवित हो जाता है। इसका तात्पर्य आप समझे? भगवान की दृष्टि में अर्जुन और दुर्योधन दोनों भिन्न भिन्न नहीं है। दोनों को एक साथ, एक शरीर, एक शरीर प्रेम करते हैं, नहीं तो बालक जीवित नहीं होता। मगर दुर्योधन ये इस बात को समझ नहीं सका। कुछ ऐसा कारण था, राज्य का प्रलोभन। कौन माँ ऐसी होती है कि जो अपने दो बेटे को एक साथ एक सिरे से प्रेम ना करते? दोनों बच्चे उनके लिए अच्छे, प्रेम, इसमें कोई भेद नहीं करते।
हम कुछ भी सोच सकते हैं, मगर माँ अपने दोनों बेटों को बराबर का प्रेम दे रही है। इसी प्रकार परमात्मा भगवान श्री कृष्ण हम सबको, हम सब उसके लिए कोई भेद नहीं होता। युधिष्ठिर भी देखते रह गए, वो तो धर्मराजा थे। हम कर्मकांड को कब तक पकड़ते रहेंगे? क्योंकि वो तो धर्मराजा थे। धर्म कर्म अब बस बहुत हो गया। पूरे जीवन से कर्मकांड में ही लगे गए। मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि कर्मकांड गलत है या अच्छा नहीं है, मैं वेदांत की दृष्टि से कहता हूँ। यह सत्य है कि ऋषियों ने वेद के ग्रंथों को, मंत्रों में कर्मकांड देखा। उन्होंने ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद आधार करके उसका विस्तार किया। इसलिए उसका नियम सहित सत्य संकल्प होकर आचरण करना चाहिए। कर्मकांड की मैंने इसलिए बात की कि हमने बहुत किया, अब हमें बहिरंग साधन से अंतरंग साधन में जाना चाहिए, और अंतरंग साधन हमारे अंदर है। बार बार सभी महान तपस्वियों, ऋषियों, संतों, गुरुदेव यही बात करते हैं कि जो भी है वो हमारे अंदर है। मनुष्य पूरे जीवन भर यही सोचता है कि मैं सुखी रहूं। दुखी रहना कौन चाहता है? महामृत्युंजय का आपने मंत्र सुना होगा। इसमें कहते हैं कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधने। अपने कर्मों के बंधन से बंधा हुआ प्रत्येक मनुष्य बार बार जन्म लेता है। वृद्धावस्था में भी करीब करीब बहुत व्यक्ति परावलंबी होता है, आप भी देखते हो। तो इस सभी से अगर हमें मुक्त होना है तो हमारे अंदर जो तत्व है सच, और झूठ, इसका विवेक ज्ञान होना चाहिए। सच क्या है? जो तीनों काल में जिसका नाश नहीं होता वह सच है। और हम देखते हैं कि हमारे अंदर जो चेतना है बार बार देह बदलती रहती है, और जो अधिष्ठान स्वरूप में उनका देह मिलता है वो नाश हो जाता है। तो हमने क्या करा कि देह ही में हूँ, मेरा कोई अलग स्वरूप नहीं है, मैं ही हूँ। इसकी ऐसा भ्रम पैदा होता है। तो मोक्ष का अर्थ है यह भी होना चाहिए कि मनुष्य जब स्वावलंबी हो जाता है तो मुक्ति का अनुभव करता है।
अब उसे कम से कम किसी के भी आलम्बन की जरूरत नहीं होती। निश्चित है कर्माशय में हमारे कर्म जमा है, और ये देह नहीं होगा तो दूसरा देह लेना पड़ेगा भोगने के लिए। जिस व्यक्ति के अंदर विवेक आ गया है वह व्यक्ति मुक्त है। उसको ऐसा समझ में आ जाना, इसका अनुभव होना चाहिए, यह झूठ है। सच वो है जिनका कभी नाश नहीं होता। झूठ क्या है इसे जान लो तो अपने आप सच सच सब सच साबित हो जाएगा। मनुष्य सिर्फ यही चाहता है कि मुझे परमानंद की प्राप्ति हो, और परमानंद शाश्वत आनंद सिर्फ सच दे सकता है, झूठ कभी नहीं दे सकता। जैसे मैंने आपको आगे बताया, कब तक हम आलम्बन लेते रहेंगे? मधुर वाणी, मधुर संगीत, मधुर स्वाद वाला खाना, जो सच है वो आप स्वयं हो, इसका अनुभव करना है, वो अपरोक्ष अनुभूति। मैं सच्चिदानंद हूँ, मैं शिव हूँ। यह जगत जिसे आप सच मानते हैं वो तो सिर्फ एक सपना है। एक उदाहरण भी देता हूँ कि अगर कल आपने कोई सपना देखा और आनंद आया, वो आज उसको याद करो तो आप सोचेंगे अरे वो तो सपना था, वो कैसे सच हो सकता है, झूठा था। बस इसी प्रकार हम जिस जगत में है, मैं और आप रहते हैं, वो एक स्वरूप में सपना है, सच नहीं है, शाश्वत नहीं है, प्रत्येक क्षण बदलता रहता है। एक क्षण जो अभी वर्तमान में है वो बीत जाएगी, बस। हम सब जो आनंद कर रहे थे वो आनंद ही आनंद नहीं है, एक झूठ है, ये सब झूठ है, ढकोसला है, वो कभी सच नहीं हो सकता। वो हमारी इंद्रियों द्वारा मिला हुआ क्षणिक आनंद है, वो कभी परमानंद नहीं हो सकता। हमारी आज क्या है, हमारा संस्कार इनका इतना प्रबल हो गया है कि जो भी हम अभी अनुभव कर रहे हैं वो सच है। आपकी जवानी का फोटो देखो अथवा आपका बचपन का फोटो देखो, सतत परिवर्तनशील ये जगत है। जनक राजा तो अध्यात्म के बहुत रसिक थे, उनकी बात इसलिए अलग है कि उनको संपूर्ण ज्ञान था। जनक राजा राज चलाते थे मगर सब परमात्मा को समर्पित करके। एक ट्रस्टी होता है ना, वो मालिक नहीं होता है, ट्रस्टी। वो अपने आप को एक साक्षी बनकर राज करते थे। मैं राजा हूं ऐसा नहीं, भाव नहीं था। और हम क्या है, वो अध्यात्म के रसिक इसलिए थे कि उन्होंने जान लिया था हम सब इंद्रियों के रसिक हैं, इंद्रियों में रममान वही आनंद।
आप जानते हैं कि वृक्ष से जब फल नीचे गिर जाता है, या आम्र वृक्ष की बात करें तो आम का फल वृक्ष से जब गिर जाता है अपने आप, तब उनका मालिक सोचता है कि अब इसको उतारने की समय आ गया। तो उस फल का जब नीचे गिर जाना, वो क्या बताता है आप जानते हैं? मैं आपको बताऊं। अब वो जो फल गिर गया, उस फल को उस वृक्ष के साथ अब कोई संबंध नहीं है। उस आम फल को देखना, वो डंठल हो गई नहीं, वो सूखी हो गई। जब तक उसमें हरापन है तब तक वो जुड़ी रहेगी, उनके साथ लेना देना है। जिस समय वो फल को इस वृक्ष के साथ संबंध समाप्त हो जाता है, उसी क्षण वो फल अपने आप गिर जाता है। यह एक सामान्य समझ की बात है। तो इसका मतलब यह हुआ कि हम जिस वक्त इस बोध को ज्ञान के द्वारा, साधना के द्वारा, ऐसे ही अपने को अपना स्वयं स्वरूप जान नहीं सकते, उसका मार्ग है, उस मार्ग पर चलना पड़ेगा। और मैंने बोला था आपको, साधन चतुष्टय। उस रीत से हम अपने आप को, अपने स्वयं को जान सकते हैं। तो इसमें जो ग्रंथ में अलग अलग साधन चतुष्टय का वर्णन मिलता है। स्ववर्णाश्रम धर्मेण तपसा हरितोषणात् साधनम प्रवेशुषा वैराग्यादि चतुष्टयम। अपने वर्णाश्रम धर्म और तपस्या द्वारा श्री हरि को प्रसन्न करने से मनुष्य को वैराग्य आदि साधन चतुष्टय की प्राप्ति होती है। कुछ छोड़ने का नहीं। सिर्फ हमको जो भी हम वर्तमान समय में जी रहे हैं, उसमें आप साक्षी बन जाओ। मैं कर रहा हूं, ये मकान जो है मेरा है, नहीं। अहम ममत्वम बंधु, यह मैं हूं और यह मेरा है। ना हम ममत्व, ना हम ममेति मुक्तता, ये मेरा कुछ भी नहीं है, आप मुक्त हो गए। यह जीवन में जो भी वर्णाश्रम भगवान ने दिए हैं, ठीक है, हम उसी तरह से उस वर्णाश्रम को शिस्त के द्वारा, विवेक के द्वारा साक्षी बनकर जीने का प्रयत्न करने का। ब्रह्मादि स्थावरांतेषु वैराग्यम विषयेद्वनु यथेव काकविष्टायाम वैराग्यम तद्विनिर्बलम। ब्रह्मा से लेकर स्थावर पर्यंत समस्त विषयों में जो काकविष्टा के समान वैराग्य होना है, वही निर्मल वैराग्य है। वैराग्य कैसा होना चाहिए ये बताया। भोग का न भुगता वयमेव भुगता। भोगो
कि आप अगर अभिमान कर रहे हैं कि मैं भोगों को भोगता हूँ, गलत अभिमान है। आपको भोग जितने भी है वो आपको भोगेंगे। आपका भोग भोग कर यह शरीर जीर्ण होता चला जाएगा, फिर भी भोग कम नहीं होंगे, क्योंकि ये इंद्रियों के विषयों में भगवान कहते हैं कि हमें काक विष्ठा के समान उसको समझना चाहिए। काक का समझते हो ना, उनकी विष्ठा कैसी होती है, आपको विचलित कर देगी। बस उसी प्रकार उसका त्याग कर दो, और वो समय समझ जब आपको आएगी, वो वैराग्य जब आएगा, वो सच्चा है। क्योंकि आत्मा का स्वरूप नित्य है और दृश्य और विपरीत अनित्य है। तो जो नित्य है उसको ज्ञान से समझ लो, और जो अनित्य है उसको बोध से, ज्ञान से समझ लो। बस इसी प्रकार से पूरा जो यह है क्रम अपरोक्षानुभूति का, वो ज्ञान और बोध के द्वारा जानना है। मैं समझता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आएगा, और यही विवेक ज्ञान के साथ हमें जीवन हमारा का जो समझ कर जीना है, तो अवश्य आपको फल प्राप्त हो। सद्गुरुनाथ महाराज की।